तो आप सबका स्वागत है इस गौर कथा का तीसरा और अंतिम दिन। हरि बोल। अंतिम नहीं, कल सुबह भी क्लास है, इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा कस्टमर मिला है तो छोड़ते नहीं आप सब। मैं हरि नाम हरि कथा का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ माल और आप खरीदी कर रहे हैं, और दोनों को फ़ायदा है, बेचने वाले को भी खरीदी करने वाले को। और फ़ायदा क्या है, लाभ क्या मिलेगा कृष्ण कथा सुनने से और बोलने से? क्या मिलेगा? एप्पल का लैपटॉप नहीं, कृष्ण प्रेम। यस, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण प्रेम देने के। आइए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रणाम मंत्र बोल के। कितने लोग आज सवेरे थे क्लास में? थे, अच्छा मेजॉरिटी नहीं थे, तो सुबह की कुछ लीलाओं को मैं रिपीट करूंगा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लीला थी।
और कल सवेरे हम बचे हुए लीला करके चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने तक कल सवेरे कंप्लीट कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान सब ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। जोर से हरे। थोड़ा हनी का प्रपोर्शन ज़्यादा डालिए, हनी बहुत कम है। आधा ग्लास करिए और उसमें जितना 1 गिलास हनी लगा था ना उतना आधे ग्लास में डाल दीजिए। आधा ग्लास पानी में हनी। हरे हरे। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि वाईफाई है क्या? हाँ, हरे कृष्ण। अनंत गौर प्रभु वाईफाई कनेक्शन आ रहा है क्या? अभी बेटर है? अनंत गौर प्रभु, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रहा? हरि बोल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की लीला कितनी है? एक है कि 10 या 100 या 1000? टोटल लीला कितने की है भगवान ने? 100, 200, 525, 632? टोटल कितनी लीलाएं हैं भगवान की? हाँ? गैस करिए। हाँ, अनंत है। यस, और अनंत लीला। जैसे कोई एक डिवोटी बोले प्रभु जी मैंने पूरा चैतन्य लीला सब सुन लिया। चैतन्य लीला खुद भगवान भी सुन नहीं पाते। जब तक भगवान लीला करते हैं, लीला सुनते हैं, तब तक और नई लीला हो जाती है। जब आपने एक कहानी सुनी तब तक और एक कहानी होती है। जैसे 1 गिलास पानी पिए तो दूसरा गिलास तैयार हो। ये बेटर है इतना। वो नामाभास की तरह, ये शुद्ध नाम।
चैतन्य चरित्र ए अमृते रस सिंधु, बोलिए। कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। इसका मीनिंग समझ में आया किसी को? चैतन्य चरित्र ए अमृते रस सिंधु, इसका मतलब क्या हुआ? यस, चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है अमृत के सागर के समान है। कर्ण मन तृप्त करे, बोलो। कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। हाँ, क्या मतलब हुआ कि उसका एक बूंद भी कान को भी और मन को भी तृप्त करने वाले। जैसे एक बूंद, आप लोग तो 3 बूंद, कितने बूंद पी लिया अभी अपने ने? 3 दिन में कई लीटर पी लिया आपने, तभी संतुष्ट और सुनने की इच्छा। अभी 7 बजे मैं देखा बहुत कम देवी देवता थे। मैं तो शुरू को बोला था प्रभु ये कैंसिल करें प्रोग्राम, बोले नहीं आएंगे, अभी तो शुरुआत है। मैंने बोला 8 बज गए, बोले नहीं 9 बजे तक एंट्री अलाउ हो जाएगी। ये अच्छा, इस सेंटर में ना कोई कूपन सिस्टम नहीं है। या कूपन सिस्टम है क्या? है क्या? कभी मेरे सामने तो नहीं हुआ ऑपरेशन, क्या स्पेशल गौर पूर्णिमा में नहीं है ऐसे। बाकी समय क्या है कि भागवतम की शुरुआत में देते हैं क्या क्लास के? सुबह 11 बजे देते हैं और 1 बजे प्रसाद। फिर कोई कूपन लेके बाहर चला गया और लास्ट में आ गया तो अलाउड है तो अच्छा। फिर तो मैं 100 कूपन लेके जाऊंगा और बाहर जाके 25 रुपये में एक है ना। अरे फिर भी ना, जो भी भगवान की शरण में आए ना वो महात्मा है। कई व्यक्ति, अपने प्रभुपाद की लीला में एक व्यक्ति थे जो चोर थे, मालूम आपको? वो गंदे काम नहीं करना, मर्डर नहीं वगैरह, खाली घड़ी चुराना, पॉकेट चुराना, लोग का वजन हल्का करना, है ना। तो कितना पैसा लेके जा रहे हैं, इतना भारी है तो उसको हल्का करना। कैसे हल्का करना आती होता ना? तो कैसे हल्का करते हो? हाँ, बलदेव कौन है? कैसे हल्का करते हो? बहुत कैसे मालूम नहीं। जो चोर है वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं? आप दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, नहीं? क्या बोलेंगे? जगह नहीं, सॉरी, क्या बोलेंगे? हाँ, जगह ही मजा नहीं। और कॉन्ट्रास्ट अच्छा एड्रेस का है ना, ब्लैक एंड वाइट थी ना। अभी आवाज आ रहा है क्लियर? अनंत गौर प्रभु, कैन यू हियर? नहीं आ रहा प्रभु जी, अभी सुबह वाली प्रॉब्लम है, अच्छा, इसको दूर करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अभी ठीक है? अभी ठीक है आवाज़? पंखा चालू करो भाई, दोनों आराम से पंखे में बैठे। यहाँ पे स्पीकर कितना आदर किया जाता है। यहाँ देते हैं ना सभा में सबको पैसा दिया जाएगा और जो सीनियर को नहीं दिया जाएगा, ऐसा है यहाँ। ये किसने सिखाया दोस्त प्रभु आपको? सबके लिए पंखा लगाया, मेरे लिए पंखा बंद रखा। अरे ठीक है, लेकिन मैं मर जाऊँगा। ये वाला खुद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चालू सुनने वाले सुनते रहेंगे। हाँ, मैं क्या बता रहा था लास्ट पॉइंट? जगह ही मजा है सारे। महाप्रभु की लीला जो है, हाँ, अनंत है, अनंत। अगर अनंत शेष के कितने मुंह हैं? 1000। अगर वो हर एक मुंह से 1000 साल तक भी गौर लीला बोलते रहे तो भी अंत नहीं होगा। समझ में आया? अनंत शेष के कितने मुंह हैं? अनंत। और हर एक मुंह से 1000 साल बोलते रहें तो भी गौर लीला का अंत नहीं होगा। हमारे पास एक ही मुंह है, वो भी 3 ही दिन है, उसमें भी आधा समय सोने में खाने में जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? लेकिन हम क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा अपने आप को शुद्ध बनाने के। गौर लीला, ये कृष्ण लीला बोलने से, सुनने से, सुनने वाले, बोलने वाले और सबको लाभ होता है, सबको लाभ होता है। भव सिंधु तरी बारे आचे जार चित्त, बोलिए। हाँ, इसका अर्थ कौन बताएगा? प्रभु जी इसका टर्न है। भव सिंधु तरी बारे आचे जार चित्त, क्या मीनिंग हुआ इसका? माताओं में से कोई बताएगा?
प्रभु इसमें से गेस करिए, एक एक शब्द एनालाइज करिए। भव सिंधु तरी बारे मतलब भव सागर को पार करना, आचे जा रहा चित्त मतलब जी, हाँ नाम में जिसका चित्त है, हरि नाम में जिसका चित्त, नहीं, हरि नाम तो आए नहीं अब इसमें, नहीं नाम आए नहीं। भव सिंधु तरी बारे मतलब भव सागर पार करने के लिए आचे जा रहा चित्त मतलब जिसका मन है, जिसकी इच्छा है। अगर जिसके मन में इच्छा है, क्या इच्छा है? भव सागर को जन्म मृत्यु। कितने लोग पार करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। हाँ, जो हाथ ऊपर नहीं किया वो डूबना चाहते हैं यार। तो भव सागर को पार करना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहिए? श्रद्धा करी सुन से, बोलो श्रद्धा करी सुना से चैतन्य चरित्र। उसको क्या करना चाहिए? श्रद्धा के साथ चैतन्य चरितामृत। अभी वो जान के खुशी हुई कि चैतन्य चरितामृत के हम सेट्स अनाउंस किए थे डिस्काउंट प्राइस में, ऑलमोस्ट 50%। तो पहले 5 गए, फिर 6 गए और अभी 9 सेट चले गए। हरि बोल। 9 की 8, हमने 10 सेट ऑर्डर किए थे, उनमें से 1 सेट वैसे अभी भी। ये डिस्काउंट आपको अभी अगले साल तक कभी नहीं मिलेगा ब्रह्मा जी की सृष्टि में। ये गौर पूर्णिमा का दिन बीत गया है। अच्छा, गौर पूर्णिमा का उत्सव बीत गया है और फिर भी ये भगवान की दया है। मैंने जो मैसेज भेजने वाले ने उसको बोला कि, उसने बोला नहीं एक बार हो गया फाइनल, मैंने एक और ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया उसने, फिर बोला फाइनल है। फिर जैसे मैंने मैसेज भेजा और एक आया, तो मैंने कहा कि वो मैसेज को एडिट कर दिया, ये मैसेज फाइनल वही था ना। तो और कोई भक्त है जो लेना चाहते हैं? लास्ट एक बुक बचा है, मराठी में या हिंदी में या तेलुगु में या उड़िया में या कन्नड़ा में। किसी को चाहिए चैतन्य चरितामृत से? जनरली उसका रेट 3800 या ऐसे कुछ होता है, वो आपको 2000 में मिल जाएगा आज। मराठी किसी को चाहिए? मराठी या हिंदी? सबके पास से आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास है, पढ़ना है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो कौन सा भाषा में पढ़ेंगे? हिंदी में। आपको चाहिए पक्का? तो बात नहीं, पैसे नहीं मिले तो बाद में दे देना करिए। आप नाम लिखा दो बाद में। देखो, अगर हलवा आ रहा है तो प्लेट में लेना चाहिए, नहीं चाहिए तो बांट देना चाहिए। नहीं, आप बोलोगे नहीं ऐसे गाजर हलवा आज बनने वाला था, पता नहीं बना कि नहीं। बन गया? अरे देखो आपके बेटे बोल रहे हैं बन गया, आप बोल रहे नहीं बना, किसका विश्वास करें? पक्का बन गया? आप खा के भी आए? हाँ हाँ, कभी बोले मैं देख के आया। बना है कि नहीं माता जी? बन गया। अच्छा, अभी आपके फैमिली में 2 लोग बोल रहे हैं बन गया, अदो से लोग बना है कि नहीं? अभी आप भी यहाँ बोल रहे हैं। घर में ऐसा ही होता है ना, पत्नी बच्चे जो बोले पिताजी को भी कोऑपरेट करना पड़ता है। तो मैं गाजर हलवा पे कैसे आ गया था? हाँ, गाजर हलवा अगर मिल रहा है, आपको भूख नहीं भी हो तो थोड़ा ले लेना चाहिए। तो थोड़ा खा के फिर थोड़ा सा लेके फिर कोई और भक्त को, जैसे अवनीश को दे दिया, तो ऐसे बांट देना चाहिए। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आज 9 बजे तक मेरा क्लास होगा तो उसके बाद यस प्रभु चलिए एकदम सर चाहिए आपको। कौन सी भाषा में? इंग्लिश, हिंदी। हिंदी का एक और ऐड कर दो और इनका भी ऐड कर दो, फिर बाद में शाम तक फिर कंफर्म। हाँ, और किसी को? हिंदी का 2200 है और इंग्लिश का मराठी का 2000 है, 2200 है। और कोई डिवोटी है इसको चाहिए? एक सेट और बचा है। जैसे जैसे लोग लेते हैं ना, सेट बनते जाते हैं नीचे से। गर्मा गर्म रोटी बना। ओके, मैं राधा गोपीनाथ टेम्पल में अनाउंस करूँगा कि पालघर के डिवोटी इतने उत्सुक हैं कि एक दिन में 10 सेट चलेगा। हरि बोल। क्या मैराथन में डिवोटीज ने भाग लिया था? बुक डिस्ट्रिक्ट में मैराथन हुआ था? हाँ, 2500 भगवद गीता। हरि बोल जय। और चैतन्य चरितामृत 10 सेट गए, इसका मतलब 90 बुक्स चले गए। हरि बोल। आप लोग 2500 किए एक महीने में ना, हमने 90 किया एक दिन में। हरि बोल। आपने 2500 बुक्स किया एक महीने में, है कि नहीं? क्या? 6 CC सेट गए ना,
1 महीने में? हमारे 1 दिन में 10 गए। हरी बोल। आपकी कांग्रेगेशन के कारण मैं सब जगह अनाउंस करता हूँ, लेकिन सब जगह लोग नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर पालघर में भक्तों को महाप्रभु से इतना प्रेम है कि हर रोज़ एक सेट दे सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से। मेरे को कोई बोलते हैं ना आप पैसे दो, मैं पैसा नहीं दो, मेरे को सीसी सेट दे दो। तो मेरे पास एक सेट वृंदावन में रखा हुआ है, एक पूना में रखा हुआ, बॉम्बे में, जहाँ भी मैं जाता हूँ एक सेट रखा, मैं पढ़ता रहता हूँ हमेशा। नहीं, जैसे कई बार होता है कि हमको एक गुलाब जामुन मिल रहा है, एक जगह पे हलवा मिल रहा है, एक जगह पे रसमलाई मिल रहा है, तो क्या खाना चाहिए? हाँ? सब कुछ। यस। ओके, तो मैं बता रहा था आपको, गौरांगेर मधुर लीला जारे करना प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार। इसका मीनिंग कौन बताएगा? गौरांगेर मधुर लीला जारे करना प्रवेशिला, मतलब गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला इसके कानों में गई। मतलब आप सब 2 दिन से जा रही है ना कानों में, जाम तो नहीं हो रहा, चेक कर दो। हाँ, और क्या होगा उससे? क्या होगा? हृदय निर्मल भेल तार, मतलब उसका हृदय निर्मल। निर्मल का मतलब क्या है? मल मतलब गंदगी, निर्मल मतलब साफ हो जाएगा। ये कभी कभी होता है ना, हम देखते हैं कोई चौकअप हो जाता है कोई जगह, या कोई मिरर में, आईने में धूल लग जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता, तो सफाई करना। ऐसे हृदय निर्मल कैसे होगा? एक हरि कथा और हरि नाम। जैसे आप गौर लीला सुनोगे और साथ में हरे कृष्ण जप करोगे, हृदय स्वच्छ। जे गौरंगेर नाम लय, बोलो, तार है प्रेमोदय। इसका मीनिंग क्या हुआ? जे गौरंगेर नाम लय तार प्रेमोदय है, मतलब जो गौरंग का नाम लेगा उसके हृदय में प्रेमोदय। कौन सा नाम? गौरंगा। सुनाई नहीं पड़ा। गौरंगा। गौरंगा, गौरंगा, गौर 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 हरि, गौर 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 हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, सची माता प्राणधन गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, सची माता प्राणधन गौर हरि, गौर 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 हरि, गौर 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 हरि, सची माता प्राणधन गौर हरि, गौरंग 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 गौरंग, गौरंग 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 गौरंग, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्रीमान गुना, गोपाल गोविंद
गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता भक्त रघुनाथा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरि गोविंद
ये खाली अभी शुरुआत था, 8 मिनट के लिए किया, अभी नेक्स्ट टाइम 15 मिनट। हरि बोल। तो मैं क्यों गा रहा था? इसमें बोला कि जे गौरंगेर नाम लय, बोलो आगे क्या है? मैंने बताया था, भूल गए? तार होए प्रेम उदय। हरि बोल। अग्निश में क्या बोला? तार होए प्रेम उदय कैसे होगा? ब्लैक टी शर्ट पहनने से नहीं, हाँ नहीं, कलर मल्टी कलर टी शर्ट नहीं, सफ़ेद कुर्ता, हेड लंबा शेव करने, चाणक्य की तरह फिगर रखने से नहीं होगा। कैसे होगा? कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? मैं इतनी बार रोया, गौरंग का नाम क्यों नहीं मिला? हृदय से पुकारना होगा। गौरंग तुम्ही मोरी गया न छाड़िया। आपने भजन सुना ये वाला? किसने लिखा है भजन? वासु घोष। 3 भाई थे, माधव घोष, बोलो, गोविंद घोष, वासुदेव घोष। तो गोविंद घोष ने लिखा है कि वासुदेव घोष किसने लिखा है? वासुदेव। गौरंग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी। हे गौरंग, तुम मुझे अपनी दया से वंचित मत कर। यही कदम नाम जब करते हैं ना, मैंने भी आज 32 माला किया, लेकिन मैकेनिकल करते हैं, बस पूरा कर हरे कृष्ण आता अर्धा तास रहे 4 मोटा करें, लेकिन मैकेनिकल टाइम को मत सोचो, खाली भगवान को देख के आए। मैंने डीटी को देख के 1 घंटा जप के, डीटी को देख के, हे गोकुल विहारी दया, हे गौरंग महात्मा माझ्यावर दया। अच्छा, रडत रडत आपण जप केला पाहिजे, रोते रोते। आज तुकाराम बीज भी है। आज के दिन तुकाराम महाराज भगवत धाम गए। जनरली हर साल मैं निगड़ी में रहता हूँ इस समय, क्योंकि निगड़ी के पास देहू गांव है, और देहू गांव में वो वृक्ष है, मतलब देखे आपने, एक वृक्ष है। अब मैं कितना लोग देहू गए?
आपने वृक्ष देखा होगा ना, तुकाराम, यहाँ से तुकाराम का फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, इंटरनेशनल सहारा एयरपोर्ट नहीं, ये देहू एयरपोर्ट, वन कस्टमर, खाली एक प्लेन पे एक पैसेंजर, चार्टेड फ्लाइट, और गरुड़ जा रहे हैं। अरे वो आपके लिए भी आएगा। कौन सा फ्लाइट? वैकुंठ नहीं, आपको वैकुंठ जाना है कि गोलोक जाना है? आप जब में सोओगे तो वैकुंठ भी जाओगे, लेकिन समय जब में सोओगे तो वापस पालघर लोग आओगे। लेकिन अगर आप भगवान का नाम पुकारते हैं लोग, भगवान अपना विमान भेजेंगे। हम आज डिसाइड कर रहे हैं, हमको 3 चॉइस है, या तो गोलोक जाना है, या पृथ्वी लोक में वापस आना है, या फिर नरक लोक जाना है। चॉइस। अगर हम भक्ति करते हैं लेकिन पूरा ध्यान नहीं देते तो पृथ्वी वापस आएंगे। अच्छी भक्ति करते हैं तो भगवत धाम वापस आएंगे। आपके पास चॉइस है। मन में यही भाव रखो कि मुझे भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करना। कितने लोग लगता है अच्छा आइडिया वापस बार बार आना दुनिया में? नहीं? अच्छा आइडिया नहीं? लई त्रास है जगता मजे हैं, कितने कठिनाई है फिर से आना, फिर से जन्म लेना, मतलब फिर से माँ के घर में रहना। आप में से कितने लोग माँ के घर में थे? पक्का थे? और उसने आपने हाथ ऊपर नहीं किया बोली? अरे उस समय छोटे थे बाबा, पे इतना मोटे हो गए, पहले छोटे थे। तो आप भी थे मालूम आपको? अभी तो आप मदर से बड़े हो गए, पहले छोटे थे, इतने मटर के साइज में थे गो, कितना लहान बल्ले बड़ी वो। और माँ के घर में कैसे थे मालूम? एयर कंडीशन रूम था नहीं, एसी लगाया था, कूलर क्या था, हीटर था, हीटर। जो भी जठराग्नि होती है ना शरीर में, वो माँ के घर में घेरी होती है और बच्चे को गर्मी लगती है। कितना छोटा जगह होता है, आप सोचिए अभी माँ का पेट का कितना थोड़ा सा भाग होगा, उसके अंदर एडजस्ट होकर रहने को। अरे वो उसमें विंडो भी नहीं, अटैच बाथरूम भी नहीं, पूरा बाथरूम ही है, वो जगह ही पूरा बाथरूम। तो माता जी हो, प्रभु जी हो, सबके शरीर में क्या होता है? हड्डी, मांस, खून, और बच्चे को कीड़े काट रहे हैं। कितना तकलीफ होगा, कुछ कर भी नहीं सकते। अभी तो यहाँ मच्छर आए, कम से कम हटा तो सकते हैं या मच्छरदानी लगा सकते हैं, लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं। और बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं नक्की पालघर प्रोग्राम में आऊँगा, मैं कृष्णानंद की क्लास टाइम पे आ जाऊँगा। हम सब ने, मेरा क्लास नहीं, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था कि भगवान की भक्ति करें। इतना कष्ट होता है ना एक्चुअली, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को इतना दर्द होता है। शास्त्रों में लिखा है कि एक दर्द है सबसे ज़्यादा, उसके बाद नेक्स्ट है प्रसव वेदना, चाइल्ड लेबर। सबसे बड़ा दर्द है मृत्यु। मृत्यु मतलब कितना कष्ट होता है मालूम है आपको? कितने विच्छू काटने का? हाँ 10,000 नहीं, 60,000 ना, 1,000 भी बहुत हो गया। आप में से किसी को कृपा मिली एक बिच्छू के? बस 4, 2 और 2 4, हरी बोल 5 हो गया। 5 महात्मा को, 6 कोई मिले। आप लोग उतने भाग्यशाली नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक मंदिर के कंपाउंड में बैठा था। उड़ीसा में एक मंदिर है, बहुत फेमस है, और सबसे फेमस मंदिर कौन सा है उड़ीसा में? जगन्नाथ। उसके बाद नेक्स्ट फेमस कौन सा मंदिर है जो 200 किलोमीटर दूर, जहाँ पे बहुत सुंदर खीरचोर गोपीनाथ। वही बस सब प्रसाद की जगह याद रहती है ना, गाजर हलवा चोर, खीर चोर। तो खीर चोर गोपीनाथ मंदिर में हम लोग अपने देखे, मंदिर के जस्ट बाहर हम कंपाउंड में बैठे थे। शाम के 6:30 बज रहे थे और कुछ IYF स्टूडेंट थे। उस समय IYF पीजी का था 20 साल पहले। थे यंग स्टूडेंट थे, बलदेव की तरह या हमारे अवनीश की तरह से बैठे हुए थे। हम लोग सर्कल बना के बैठे थे और अचानक वो कृष्ण, राधा, खीरचोर गोपीनाथ ने अपने एक पार्षद को भेजा, एकदम पास में आया और मेरे हाथ में, ओ गोविंदा कृष्णा, इतनी घब। कौन बोला? हरि बोल। यहाँ पे महान प्रचारक है। तो अभी मदन मोहन किधर गया? वो भी गा रहा था ना। माता जी आपका मदन मोहन कहाँ गया?
अरे अभी कीर्तन में ऐसे डांस कर रहे थे कि जैसे कोई प्रचारक बन गया है। और यहाँ पे एक, आपका नाम क्या है? क्या माधवी, यस, सब है यहाँ पे। माधवी भी है और मदन मोहन है, गोविंद देव, गोपीनाथ, श्याम सुंदर, मुरलीधर, आपके दूसरे नातू का नाम। तो आप सोचिए, अब इतने सारे डिवोटीज बैठे थे और वो बिच्छू मेरे पास ही क्यों आए? एटिकेट होता है ना, पहले प्रसादम सीनियर को सर्विंग करना। भगवान बोलते बेटे तू हलवा पहले खाता है, ये भी पहले खा। उनका भी मतलब मैं पहले गाजर हलवा खाऊंगा, या मैं पहले रसगुल्ला खाऊंगा। ये अब हमारे वैष्णव एटिकेट है, सीनियर को पहले दिया जाता है। दूसरे प्रभु जो भी भगवान को भोग लगता है अभी वो निकाल के रखते हैं मेरे लिए। तो भगवान ने बोला तुमको आदत होगी ना पहले खाने की, ये भी पहले खाओ। अभी इतने यंग बॉयज़ बैठे हैं, उनको नहीं काटा, तो मेरे पास ही आके काटा। जैसे ही काटा मैंने जोर से पुकारा, कृष्णा गोविंदा, बोलिए कृष्णा गोविंदा, कृष्णा गोविंदा। और मैंने जोर से बोला, वो भाग गया लेकिन अपना काम करके गया। इतना दर्द होता है ना, नहीं आपको अनुभव है? ऐसा लगता है कि कोई इंजेक्शन, कोई सुई लगा रहा है और बाहर निकाल रहा है ऐसे, टप टप टप। यस माता जी, आपको हुआ एक बार? आपको काटा है ना? मैं दर्द होता है। और कौन एक प्रभु ने हाथ ऊपर किया था? जय, आपको भी 6 गोस्वामी हो गए, 6 इतना दर्द होता है और टक 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 टक, और धीरे धीरे शरीर काला पड़ने लगा। और पुजारी आए, देख के बोले अरे कोई बात नहीं, उसने बहुत को काटा है, चलो कुछ नहीं होता। तो मैं सोने लगा, लेकिन धीरे धीरे सब फैलने लगा ब्लैक। फिर किसी ने यहाँ पे कपड़ा बांध दिया है ना, अगर कोई जहर आए ना तो कपड़ा बांधने से उसका वो ज़्यादा आगे है, हाँ ज़्यादा फैले नहीं। फिर मैं कमरे में जाके सो गया। 1 घंटे बाद हरि बोल, कौन है? हे प्रभु ये तुम क्या मित्र बगा, बांध के लेके हरि बोल। मैंने प्रणाम की कि उसके हृदय में भगवान है, उसकी कोई गलती नहीं है। देखो मेरे कर्मों में लिखा था वो आना ही है, ये बिच्छू नहीं करता, दूसरा बिच्छू करता। मेरे कर्मों में गाजर हलवा लिखा था, आना ही है। अवनीश ने देता तो बलदेव देता नहीं, और नहीं लिखा तो दोनों खा जाते मेरे। जो कर्मों में लिखा होता है वही होता है। तो बिच्छू ने काटा। मैं सोचा क्या प्रार्थना करूँ? मैं प्रार्थना की अगला दिन उसको राधा गोपीनाथ टेम्पल में ब्रह्मचर्य आश्रम में मिले। मैंने प्रार्थना की, फिर मैं सो गया। और सुबह उठा तो क्या हुआ कि इतना बॉडी ऐसा हो गया कि हम पैर को यहाँ रखते हैं तो यहाँ जाता है, पूरा डिसऑर्गेनाइज हो गया। और हमको ट्रेन पकड़ना था वहाँ से, बालासोर से कलकत्ता, करीब 200 किलोमीटर होगा। और कलकत्ता पहुँचे, वहाँ पे हॉस्पिटल था, उसने अच्छा बैंडेज किया, फिर दर्द दूर हो गया। लेकिन मैं सोचा था अभी एक बिच्छू के काटने से इतना होता है, अगर 10,000 होंगे तो कितना पेन हो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फिर से मत आओ संसार में, बहुत दर्द होने वाला बार बार। मेरे एक मित्र को कैंसर हो गया था, और कैंसर में आजकल एक ट्रीटमेंट आता है, कीमोथेरापी बोलते हैं, मालूम आपको? कीमोथेरापी, और उसमें बेसिकली बॉम्बार्डमेंट होता है। इतने मेरे पिताजी को हो गया था तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे कोई चमड़ी छील रहा हो, इतना दर्द होता है। कईयों के तो बाल झड़ जाते हैं कीमोथेरापी। मेरे पिताजी ने एक बार लिया, सेकंड टाइम हुआ तो बोले मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया बोले। लेकिन इतना भाग्य था, शरीर छोड़ने का समय आया तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आया। आप में से कोई थे उस समय 2009 में? हरीश प्रभु और जो भी हमारे भगवान का थे, राधानाथ महाराज भी उस समय वहाँ पर थे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में। मेरे पिताजी इस्कॉन के फुल टाइम डिवोटी नहीं थे, खाली 4 माला जप करते, लेकिन राधानाथ महाराज से बहुत प्रेम करते। तो उस जमाने में क्या था, 86-87 में महाराज सर डिवोटी के घर में भी जाते थे। याद है आपका दोषे को? घर में जाते थे, कभी द्वारकेश्वर के घर में चले गए, कभी पालघर में भी आते थे, कई बार प्रोग्राम होता था। बलदेव को छोटा देखा होगा उस समय, नहीं? आपने दर्शन किया था उस समय? 2001 में पैदा हो गए थे, और पूरे जन्म में पालघर में ड्यूटी था, वो आप ही थे। हो सकता है ना, अधोक्षय प्रभु ने आपकी दुकान से कुछ चुराया था, इसलिए आप बेटे बन के आ गए। ऐसा होता है, कर्मों का नियम होता है ना। चुराया नहीं होगा, लेकिन खरीदी किया होगा। तो
जहाँ से हम खरीदी करते हैं ना, वहाँ भी कर्मों का रिएक्शन होता है। बहुत डेंजरस है मटेरियल वर्ल्ड। तो राधानाथ महाराज, मैं तो अमेरिका में चला गया था। मेरा भाग्य था, मुझे प्रभुपाद जी के दर्शन हुए। 77 में प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम था। 71 में 71 में राधानाथ महाराज और लोकनाथ महाराज मिले। 77 में दूसरा पंडाल प्रोग्राम था। और मैं ऐसे, मेरा घर जो है बम्बई में सांता क्रूज में जीव मंदिर के पास में ही था, बाकोला में, मतलब ईस्ट साइड में, पूरा जैसे पूर्व और पश्चिम है। अब ये है पूर्व है ना, तो वैसे मेरा घर पूर्व में था और पश्चिम में राधा रास बिहारी मंदिर, लेकिन थोड़ा दूर, 3-4 किलोमीटर दूर। तो मैं अलग अलग मिशन में ढूंढ रहा था। सोमवार को चिन्मय मिशन, मंगलवार को रामकृष्ण मिशन, बुधवार को महानुभव पंथ। आपने नाम सुना है महानुभव पंथ? ऐसे मैं घूमता रहता। और एक दिन किसी ने बैक टू वर्ल्ड मैगजीन दी, उसमें लिखा था हरे कृष्णा लैंड, गांधी ग्राम रोड, जुहू, मुंबई 400054। अभी तक एड्रेस याद होगा। एड्रेस पूछते पूछते मैं वहाँ गया। इतना सुंदर डिटीज राधा रास बिहारी। और मंदिर कितना बड़ा था, जितना ये मंदिर है ना उससे भी छोटा था। मालूम है आपको प्रभु जी? राधा रास बिहारी मंदिर ये इस्कॉन पालघर से भी छोटा था उस समय। इतना सा एक टिन शेड था, जैसे हम लोग नीचे पत्थर लगाए ना, जैसे वैसे एक तरफ पत्थर के साइड में डिवोटीज बैठते, दूसरे साइड किचन था। अब मैं हमेशा यही टाइम जाता था, क्योंकि 7 बजे प्रसाद मिलता था, भगवान का राजभोग। ऐसे में लोग बहुत कम होते थे, पूरा का पूरा महाप्रसाद मिल जाता। तो मैं ढूंढ रहा था कि परम सत्य कहाँ पर है। मैं गया चिन्मय मिशन और वहाँ पे 18 दिन क्लास अटेंड किया। 18 दिन भगवद गीता। 18 दिन के बाद मैंने प्रश्न पूछा, अरे कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मत भक्त, मेरी भक्ति करो, लेकिन आपके आश्रम में कृष्ण का मंदिर है ही नहीं। तो बोले नहीं वो ऐसा होता है, बोलते हैं, लेकिन करना नहीं होता। मैंने बोला अरे ये तो गीता की ज्ञान यज्ञ की गीता अज्ञान यज्ञ हो। तो मैं चिन्मय मिशन गया, फिर रामकृष्ण मिशन। लेकिन जब मैं प्रभुपाद से मिला 77 में, प्रभुपाद स्टेज पे थे, मेरे को भक्तों ने बोला चलो हम लोग जाएंगे। मैंने बोला कौन है प्रभुपाद? बोले चलो चलो चलते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज अपनी कार में लेके गए मुझे। जब प्रभुपाद से मिला तो लगा कि यस, ये सच्चे साधु हैं। प्रभुपाद का उम्र उस समय था 78, सॉरी नहीं 1977, 80 जस्ट हुआ था। 80 हुआ था। ये प्रभुपाद की आवाज़ एकदम, सो मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, अपने जीवन को सफल बनाओ। वापस भगवत इतना पावरफुल आवाज़ में बोलता। फिर मुझे लगा यस ये प्रामाणिक है। तो मैं पिताजी का बता रहा था, जब वो अपने लास्ट स्टेज में आए तो हम उनको बोले चलो अभी भक्ति हॉस्पिटल जाते हैं। बोले नहीं मैं राम भक्त हूँ, आप लोग कृष्णा भक्त हैं, आप मुझे कन्वर्ट कर दोगे। हम बोले नहीं आप चलिए। फिर लेके गए। और क्या हुआ, जिस हॉस्पिटल में 4थे फ्लोर पे मेरे पिताजी थे, उसी के सामने के कमरे पे जयपतक स्वामी महाराज। आपको याद है अधोक्षक वो 2009 में जयपतक महाराज भी एडमिटेड हुए थे भक्ति हॉस्पिटल। तो वही फ्लोर पे एक तरफ मेरे पिताजी थे, सामने के कमरे में जयपतक स्वामी महाराज। और मेरे सिस्टर श्री माता जी वहीं पर जॉब करते थे भक्ति हॉस्पिटल में, डॉक्टर। जयपतक महाराज व्हील चेयर पे थे। मेरे को देख के बोले अरे आप इधर क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि ऐसे मेरे पिताजी एडमिट है। बोले मैं मिलना चाहता हूँ। बोला महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बोले नहीं पहले उनसे मिलूँगा। तो पिताजी से मिलने गए और पिताजी को देख के उन्होंने गंगा जल दिया, नरसिंह ऑयल लगाया, फिर वो चले गए। अगले दिन राधानाथ महाराज आए। राधानाथ महाराज आए थे अपने मेडिकल चेकअप के लिए। उनको बताया कि मेरे पिताजी सीरियस हैं, तो वो भी पिताजी से मिले 15 मिनट तक। मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ये दिखाने के लिए कि अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके माता पिता को भी मदद करता है, चाहे भक्ति नहीं भी करे। जैसे होते ना बाय 1 गेट 1 फ्री, है ना। भक्ति में एक व्यक्ति भक्ति करे तो पूरे परिवार का उद्धार होता है। एक व्यक्ति शुद्ध नाम ले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अगर कोई एक व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है तो पूरे खानदान को लाभ मिल जाए। तो फिर राधानाथ महाराज मिले मेरे पिताजी से, हाथ
पकड़ के 15 मिनट बातचीत करते रहे। मान राधानाथ माता का गुण है कि वो सबको प्रेम करते हैं। साधु होते हैं ना, वैसे मटेरियल में क्या होता है, ये अपना है, ये पराया है ना, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, तो विरोध होता है। एक भक्ति में क्या है, सब कुछ कृष्ण का है। आज तुकाराम महाराज बीज है। तुकाराम महाराज का क्या मूड था, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला पंडरीनाथ विठ्ठला। कोई जानवर भी खाए, खेती में आए, खा लो, आपका ही कृष्ण का ही है ना, खेती पूरी कृष्ण की है। ये मालिक जो बोलता है मेरा मालिक है, उसका कुछ भी नहीं है। लोग ऊपर ऊपर से बोलते हैं भगवान सब कुछ तेरा है, लेकिन अर्पण करना चाहिए। हम लोग प्रेयर बोलते हैं ना, जय जगदीश हरे तन मन सब कुछ तेरा सिर्फ चेक बुक मेरा, जय जगदीश। ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अगर चेक बुक भी देना चाहिए फिर नहीं, सब कुछ भगवान का है। करेक्ट बलदेव प्रभु, आपका घर भी भगवान का है, करेक्ट, तब वो भी यहाँ जाना चाहिए नहीं। मन से ऐसे सोचना चाहिए, हम घर में रहें भी सब कुछ भगवान। तो मेरे पिताजी 15 मिनट बात करते रहे, फिर उसके बाद राधानाथ महाराज को बोले तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारे बेटे भक्त बन गए, बेटी भक्त बन गई, सब कुछ। जो लास्ट स्टेज में पहुँचे तो जयपताक महाराज फिर से आए आखिरी दिन, और मेरे पिताजी ने रुद्राक्ष माला पहना था। तो देख के बोले अरे ये क्या है, मैं रुद्राक्ष माला, ये पहन के शरीर छुड़ा तो शिवलोक चले जाएंगे। तो मैंने बोला क्या करें, बोले तुलसी माला पहनाओ। तुलसी माला कैसे पहनाए, सब रिश्तेदार हैं, सब लोग के सामने, तो भक्त नहीं है ना। तो बोले जब कोई नहीं देख रहा होगा तो शिव जी को प्रणाम करना और रुद्राक्ष माला को निकाल के निताई गौर प्रेमानंद। जब कोई नहीं देख रहा था, रात को सोए हुए थे, तुलसी देवी को प्रणाम किया, शंकर जी को बोला जय हो, बुरा मत मानो, खाली हम बैंड चेंज कर रहे हैं। एक बैंड है तुलसी माला, एक शिव माला। तो बैंड देख के होता है ना कौन से बस में बैठना है ना। आजकल यात्रा में बैंड पहनते हैं ना, बैंड नहीं पहना तो बैंड बजा देते हैं। तो बैंड शिव को उन्होंने पहना दिए। और लास्ट में द्वारकाधीश प्रभु भी आ गए, गौरंग प्रभु भी आ गए, उन्होंने कीर्तन लिख के इस तरह भगवान के कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा हरे राम। और आज वो दिन है जब तुकाराम महाराज भगवत धाम गए। तुकाराम महाराज देखो, वो गृहस्थ आश्रम में होकर भी भगवान के नाम के इतने महान भक्त थे। वो हमेशा पांडुरंगा विठ्ठला, कोई चिंता नहीं। अभी उनके पत्नी जो है वो उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। वो धीरे काय रे बेड़ा मानस, मेरे को पागल बट्ठे लग गया। कई बार डिवोटी सोचते हैं कि अगर पति पत्नी अगर बहुत अच्छे डिवोटी हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन तुकाराम महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं, उनको सेमिनार की ज़रूरत नहीं थी कोई, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, भगवान दिखाते हैं। कल मैंने कहानी बताई थी ना, तुकाराम महाराज मिर्ची का व्यापार करते हैं और खेती भी करते हैं। तुम खेती का दिखवा देखिए, सब जानवर को आ जाओ, सब गाय आराम से खा रहे हैं, खेती सब, और गाय खा के रंभा रहे हैं। ट्राई करिए, इतना धीरे बोले तो खाली दाल चावल मिलेगा। गाजर हलवा चाहिए तो जोर से बोले। थोड़ा वेट करिए, अभी आ रहा है। तुकाराम महाराज का जीवन इतना आदर्श है। आपको मालूम है शिवाजी महाराज एक बार आए थे, अध्यक्ष प्रभु शिवाजी महाराज आए थे तुकाराम महाराज से मिलने, मालूम है आपको? शिवाजी महाराज आए थे, तुकाराम महाराज ने उनको उपदेश दिया कि, तो वो बोलते थे मैं भी साधु बन के आपसे रुकना चाहता हूँ। बोले नहीं, आप परिवार में रहो। ऐसा नहीं सबको ब्रह्मचारी बनना है। अध्यक्ष प्रभु है और ब्रह्मचारी से ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, या विश्वरूप प्रभु हैं, माधवानंद प्रभु हैं यहाँ पर, जैसे और सबके नाम लूँगा तो इतने सारे गृहस्थ डिवोटीज। और स्पेशली ये टेम्पल, मैं पहला टेम्पल देख रहा हूँ कि जहाँ पर सब 6 बार ऑफरिंग, रेगुलर ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा स्टैंडर्ड है डिटी वर्शिप। ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। नहीं तो जनरली क्या होता है, जब पे कोई टेम्पल आश्रम नहीं हो तो भगवान के लिए 2 बार ऑफरिंग मिलता है। सुबह 9 बजे खाए, 4 बजे खाए, भगवान ठीक आता है, गप बस नहीं खाता तो भगत रहा। लेकिन यहाँ पे देखा भगवान को बाल भोग, राजभोग, शाम को वैकाली की फ्रूट्स, अभी भी आइटम कुछ भोग लगता है। शयन भोग, आपको कैसे मालूम है सब कुछ कनेक्शन? मैं भी राधा गोपीनाथ टेम्पल में पहले रहता था ना,
तो मेरा सेवा था दोपहर का 12 बजे का ऑफरिंग करने का। तो 12 बजे क्या होता है, 11:55 पे पर्दा बंद करने का, फिर 12 बजे भोग लगाने का और 12:30 बजे आरती होता है। नहीं तो 5 मिनट पहले प्लेट निकालते हैं ना अध्यक्ष प्रभु 12:25 को, और 12:30 आरती है, तो उतना 5 मिनट में क्या करना होता है, क्या मैं प्लेट में, हाँ प्रभु जी भगवंतर प्रसाद आ रहा, तफक का 2 पूरी, एक हलवा पकौड़ा और खीर रख के फिर क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। लेकिन तुकाराम महाराज इतना अनासक्त जीवन था। तो शिवाजी महाराज को बोले, शिवाजी महाराज को बोले मैं समर्पण होना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज बोले नहीं, अपना कर्तव्य करो। और औरंगजेब ने कुछ लोगों को भेजा पकड़ने के लिए। आपको मालूम है ये कहानी? शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजा, और मालूम भगवान ने क्या ट्रिक किया, सब शिवाजी दिख रहे थे, किसको पकड़ेंगे, सब शिवाजी। शिवाजी महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे। एक बार औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया था आगरा में। औरंगजेब बहुत चालाक था, उसको बोला आ जाओ मिलने के लिए आ जाओ, और मिलने के लिए आया, उसको जेल में डाल दिया। मालूम आपको कहानी को? शिवाजी महाराज को जेल में डाल दिया आगरा में। तो कैसे बाहर निकले मालूम है आपको? मिठाई के डब्बे निकले, ऐसे पैक करके प्रसाद जा रहे, उसमें एक बार वो निकल गया। एनीवे ये तो ये भी एग्जाम्पल है। तो मैं गौरलीला का टाइम हो रहा है, गौरलीला की एक कहानी बताता हूँ। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक पास टाइम है। ये तुकाराम महाराज से रिलेटेड है। तुकाराम महाराज को भी गौरंग महाप्रभु ने दीक्षा दिया, मालूम है आपको? प्रभुपाद बोलते हैं। और वो तुकाराम अपने अभंग में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखते हैं। क्या बोलते हैं वो शब्द क्या है? एक है चैतन्य, चैतन्य कुछ तो नाम बोलते हैं, चैतन्य ईश्वर। वो बताते हैं भगवान चैतन्य का वर्णन करते हैं उसमें। मैं अभी क्योंकि आज आखिरी सेशन है, मैं एक स्पेशल लीला बोलना चाहता हूँ, और वो है महाप्रकाश लीला। आप में से कितने लोगों ने सुना है महाप्रकाश लीला? कितने ने नहीं सुना है? महाप्रकाश लीला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, खुद बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। ये लीला कहाँ पर होती है? मायापुर में या जगन्नाथपुरी में या वृंदावन में? कहाँ पर होती है? हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बोला? शिवासांगन में। अचानक महाप्रभु आते हैं, वहाँ पे जो शालग्राम शिला रखा है उसको निकाल के अपने गोद में मिट जाते हैं, माला जो है खुद ही पहन लेते हैं, और फिर बोलते हैं मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मेरी पूजा करो। डिवोटी डर जाते हैं, हरि बोल। वैसे भगवान को बोलता है कि आप भगवान हैं, तो भगवान चैतन्य को क्या बोलते थे? अगर कोई बोलेगा आप विष्णु हो तो क्या बोलते हैं? विष्णु। विष्णु कभी जीव भगवान नहीं बन सकता, लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु खुद आ गए और बोले मेरी पूजा करो, और फिर मेरा अभिषेक करो। तो लाइन लग गई, जैसे परसों ने देखा यहाँ पर लाइन लगी, इतने सारे ब्राह्मण डिवोटीज अभिषेक करने के लिए, ना सुंदर लग रहा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोले मेरा अभिषेक करो, और भक्तों की लाइन लग गई अभिषेक करने के लिए। वो पानी लेकर आ रहे थे, कहाँ से लेकर आ रहे थे पानी? गंगा मैया से। और क्या हुआ? जब पानी लेकर आ रहे थे तो एक माता जी थी, वो छिप के मदद कर रहे थे, अभिषेक नहीं कर रहे थे। एक माता जी पानी लिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, जैसे परंपरा में ला रहे थे। तो एक माता जी खुद पानी डायरेक्ट नहीं ले जाती, छिप के ले जा रही थी, दूसरे को दे रही थी, ले आ रही थी, दे रही थी, और अभिषेक कोई और करता। तो महाप्रभु ने पहले जो अभिषेक कर रहे हैं उस पर कृपा नहीं किया, पहले किस पे कृपा किया? जो मदद कर रहे थे, दासानुदास। उन्होंने माता जी को बुलाया, हरि बोल, कौन है तुम, तुझे नाम का है, क्या नाम है? उसने बताया मेरा नाम है दुखी। बड़ा अजीब नाम है नहीं, दुखी, दुखी देवी दासी, DDD। तो महाप्रभु बोले दुखी, हे नाम मला आवडत नाही, आजपासून तुझे नाव असे सुखी, SDD, सुखी देवीदास। इसका पर्पट क्या बोलते हैं राधानाथ राय? कहानी तो आपने सुना है, तात्पर्य क्या है?
कि कृष्ण भक्ति में आने से पहले हम सब दुखी हैं, लेकिन अगर हम एक बार भी कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दुखी हैला सुखी और दुखी सुखी हो। मटेरियल वर्ल्ड दुखी का स्थान, यहाँ पे कोई सुखी नहीं। वही व्यक्ति सुखी है जिसने भगवान का नाम ले लिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुना आपने भजन? कौन बोलता है भजन? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कहाँ से है ये? कोई नॉर्थ इंडिया से नहीं आते। तुलसी रामायण है ना, रामायण से है ना, रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस में तुलसीदास के रामायण। गुरु नानक देव भी बोलते हैं, नानक नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम आधार। एक्चुअली खाली हिंदू धर्म नहीं, सभी धर्मों में नाम की महिमा बताई गई। मैं जब इस्कॉन में ज्वाइन हुआ 1988 में, तो मेरी सेवा थी भारत में कि सब धर्मों का स्टडी करना और धर्मों में एकता पैदा करना। आपको याद है प्रभु जी, सेमिनार होते थे, राधानाथ महाराज ने दलाई लामा को भी बुलाया था वहाँ पे बिरला चर्चगेट में हॉल में प्रोग्राम में। राधानाथ महाराज और कीर्तनेंद्र स्वामी थे, लेके याद है आपको? हाँ, डॉक्टर था, हाँ डॉक्टर पंकज नरम, यस यस पंकज नरम। अभी तो पता नहीं खड़क हो गए कि नरम हो गया। लेकिन दलाई लामा को बुलाया था हमने, बहुत फेमस। एक बार तो भारत के मतलब बहुत सारे माजी मंत्री को भी बुलाया गया था। एक्चुअली जब ज़्यादा रास बिहारी मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, तभी एक पॉलिटिशियन राजनारायण तक है उसको बुलाया। तो सब धर्मों में ये सार दिया गया कि भगवान का नाम ले। फिर चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारे भक्तों को बोले मुझे भूख लगी है, तो डिवोटी लेके आए केला, और दो 10 20 30 4000 केले खा लिए और बोले हरि बोल। बोला उनकी भूख लागली आए। लोग नारियल लेके आए, 100 नारियल पी लिए, बोले और भूख लगी। फिर लोग मूंग दाल का स्प्राउट लेकर आए, सब खा लिए। फिर गाजर का हलवा लेके आए, 1 लीटर कितना बनाया नीचे, एक पतीला, हाँ 25 किलो लेके आए, सब खाए। 25 किलो बनाया क्या? नहीं हुआ, इतना तो नहीं होगा, 25 किलो था। हाँ, अच्छा मतलब ज़्यादा होगा। आपके लिए 1 किलो, बाकी सब। पांडवों में ऐसा था, 5 पांडव थे ना, जितना प्रसाद था बराबर बांटते थे। बराबर मतलब मालूम है कितना? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब एक तरफ, अकेले भीम अलग तरफ। फिर भगवान बोले अब मेरे को कपड़े पहनाओ, नए कपड़े पहनाए। मुझे प्रभु जी बताया था, यहाँ भी हर समय जब फेस्टिवल होते भगवान को नए ड्रेस अर्पण किए थे, नहीं करेक्ट प्रभु जी? 1-1 लाख रुपए का ड्रेस, हाँ 1 लाख, 1.5 लाख, हरी बोल। अगली बार मैं भी स्पॉन्सर करूँगा। 1 लाख मतलब 64 माला जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हमारा पहला हरि नाम यज्ञ होने वाला है 15 मार्च को। हरि बोल। सब लोग वो दिन फ्री रहना, रविवार भी है, एकादशी भी। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल होता है। जैसे एकादशी आती है गुरुवार को, शुक्रवार को, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो कितने भक्त, आज हमारा प्लान है कि हम 14 की शाम को यहाँ पे इवनिंग प्रोग्राम होगा, उसमें नाम के बारे में बताएंगे, प्रसाद देंगे। और 15 को सुबह 4-4:30 बजे मंगल आरती, फिर 5:30 से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक जपा। बीच में थोड़ा ब्रेकफास्ट देंगे हल्का सा, एकादशी प्रसाद, फ्रूट्स। सुबह ना प्रसाद नहीं लिया तो अच्छा है, लेना है तो खाली फ्रूट्स लो। अगर बगर और साबूदाना का बनाए, अंदर साबूदाना का पकौड़ा बनाया तो भक्ति का पकौड़ा बन जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, पूरा ब्रेन की एनर्जी लेते हैं। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अभी जैसे ही मैं थोड़ा प्रसाद खाऊंगा ना, तो बोलने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि सारा एनर्जी खून से मिल जाता है। तो कितने लोग इस महायज्ञ में भाग लेने वाले हैं? हरि बोल। मैं कल वाड़ा जा रहा हूँ जीवी में,
लेकिन मैं 14 तारीख को वापस आ जाऊँगा, 10 दिन के बाद। मेरी यहाँ एक फ़ायदा है कि बहुत बार शंका बचते हैं नहीं कई बार मेरे आज 4 बजे शंका बच गया, अरे शंका नहीं है और फ्लाइंग रानी जा रही है। अरे मैं जहाँ पे बचपन में बड़ा हुआ ना, सांता क्रूज, जितना यहाँ से रेलवे स्टेशन दूर है ना, उतनी दूर पे एयरपोर्ट था। अभी मेरे मदर वहीं रहते हैं, वाकोला, और मेरे को प्लेन की आदत, और ऐसा हो गया आदत की कि एक दूसरे घर में गए ना तो नींद भी नहीं आती। बोले क्यों? प्लेन का आवाज़ ही नहीं आ रहा। आदत पड़ जाती है, इसको आदत पड़ जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु एक एक करके बोले हरिदास, हरिदास को बुलाओ। हरिदास बोले प्रभु क्या आज्ञा है? माझी काय माझ्या कशासाठी बोलवलं? हरिदास, आपको याद है आपको 22 मार्केट में पीट रहे थे। कौन था हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे? वो तो पीटने वाले जल्लाद थे ना। क्यों मार रहे थे हरिदास ठाकुर को? क्या पाप किया था हरिदास ठाकुर ने? जोर से हरि नाम लेते थे। उसको बोला अगर आप खाली जप करना बंद कर दो तो आपको हम नहीं मारेंगे। अभी हम होंगे तो मैं कभी ठीक है जब बंद करता हूँ, गुरुजी को बोल देना, भीड़ पे कहता अच्छा हम कुछ और कर लेंगे, हम भागवत पढ़ लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे। लेकिन हरिदास बोले नहीं, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी हर एक टुकड़े से यही आवाज़ आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरिदास, आपको याद है क्या हुआ था? आपको 22 मार्केट में मार रहे थे, फिर मैंने आपकी रक्षा के लिए क्या भेजा? भगवान ने क्या भेजा हरिदास की रक्षा के लिए? वो तो बाद में। सुदर्शन, जाओ ये 4 जल्लादों का सिर काट दो। मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। वैसे भी ड्रामा में आप वो रोल खेल सकते हैं ना, जल्लादों का स्ट्रॉन्ग रोल। एक बार याद है द्वारकाधीश प्रभु ने ड्रामा किया था एक बार, आपको याद है? प्रभु जी आपको याद है द्वारकाधीश प्रभु ने एक बहुत सुंदर ड्रामा किया था हरिदास ठाकुर, और वो द्वारकाधीश प्रभु खुद हरिदास बने थे एक दिन, याद है? ड्रामा फेस्टिवल, बहुत सुंदर ड्रामा। तो उनको 4 जल्लाद मारने लगते हैं, अब भगवान अपना चक्र भेजते हैं, जाओ इन जल्लादों को मार दो। वो चक्र आते हैं तेजी से, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? वो चक्र को रोक देते हैं। हरिदास बोलते हैं मैं अपना कष्ट सहन कर सकता हूँ, लेकिन इनको मत मारो, इनकी कोई गलती नहीं, इनको तो ड्यूटी करना। तो चक्र वापस चला गया। भगवान के गुस्से से ज़्यादा शक्तिशाली है भक्त की कृपा। अगर भगवान नाराज हो जाए तो भक्त कृपा करके आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन भक्त नाराज हो जाए तो भगवान भी माफ़ नहीं कर सकते। जब भक्तों की कृपा चाहिए हमको। छाड़िया वैष्णव सेवा, बोलो निस्तार पाई चे केबा। क्या मतलब हुआ इसका? छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार न पाई वे, मतलब बिना वैष्णव की सेवा किए कभी उद्धार नहीं होता। तो चक्र हरिदास ठाकुर की आज्ञा से चक्र वापस चला गया। अब हरिदास ठाकुर दर्द हो रहा था, और जैसे दर्द होता है जोर से बोलते हरि हरि कृष्णा कृष्णा राम राम। आज तुकाराम महाराज की खुशी के लिए 2 मिनट गाएंगे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला,
विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल 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 पांडरीनाथ विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोलो तुकाराम महाराज की। आज के दिन उनके लिए विमान आया एक्चुअली, मालूम है आपको? वो पेड़ आज भी हिलता है दोपहर के 12 बजे। आपने देखा है वो पेड़? वो एक विमान आया भगवान का, गरुड़ जी खुद आए उनको ले जाने के लिए। और लास्ट में तुकाराम महाराज बोले सबको माया अपराध क्षमा करा, और क्या बोले? हम ही जातो राम राम राम। एक दिन हम सबको भी राम राम, जैसे अभी कल मैं जा रहा हूँ वाड़ा, सब जाते वाड़ा सबको गोपीनाथ गोपीनाथ हरि। आपको कल सुबह क्लास, कल सुबह कितने लोग आएंगे? कल क्लास रखें क्या? कितने लोग आएंगे कल सुबह? हरि बोल। आज जो भी डिवोटी जाए सब वैकुंठ जाएंगे, और कल आए तो वो लोग जाएंगे। ये पहले बताना चाहिए था हमें। अब बस मैं खाली ये चैतन्य महाप्रभु की लीला पूरा करता हूँ। हरिदास मांगो, वरदान मांगो। अरे हाँ, मैं भूल गया। फिर भगवान ने रक्षा कैसे की? चक्र तो वापस चला गया। फिर हरिदास को मार पड़ रही थी, फिर कैसे बचे? खुद एम्ब्रेस कर, खुद एम्ब्रेस किया। भगवान ने हरिदास के शरीर को ढक दिया। किसके शरीर से? अपने स्वयं के शरीर से। तो क्या हो गया? हरिदास को ढक दिया। किसने ढक दिया? भगवान ने। तो सारी मार भगवान को लग रही थी। महाप्रकाश लीला भगवान ने चादर निकाल के देखा, हरिदास देखो मैं तुम्हारे से कितना प्रेम करता हूँ कि तुमने जो मार स्वयं की तो मैंने अपने आप स्वीकार कर। जय जय राम कृष्ण हरि। इसके बाद क्या हुआ? भगवान बोले हरिदास वरदान मांगो। हरिदास बोलते कुछ नहीं चाहिए। मांगो मांगो। हरिदास बोले मेरे को एक ही दुख है, मेरे को अपनी प्रतिष्ठा से बहुत आसक्ति है, मैं अपना नाम अपनी ख्याति सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली वो नहीं चाहते थे, वो तो भगवान का नाम चाहते थे, लेकिन नम्रता से सोचे भगवान मैं आपको ऐसे याद करना चाहता हूँ जैसे द्रौपदी ने याद किया। जब भरी सभा में द्रौपदी की बेइज्जती हो रही थी, कितना खराब लग रहा था। उसने देखा मेरे पति मदद नहीं कर रहे, द्रोणाचार्य मदद नहीं कर रहे, भीष्मदेव देख रहे हैं पीछे बैठे हुए। आज ड्रामा में आप भीष्म पितामह हैं, सबसे सीनियर द्रोणाचार्य बैठे हैं, 5 पांडव बैठे, और मैं द्रौपदी की तरह। तब द्रौपदी ने सोचा मैं अपने हाथ से अपने साड़ी को बचा लूंगी, फिर भी नहीं बचा पाई। अंत में उसने अपना हाथ ऊपर किया और बोले हे कृष्णा हे गोविंदा। और भगवान अनंत साड़ी के रूप में आए। द्रौपदी ने एक बार भगवान को चोट लगी थी, एक छोटा सा कपड़ा दिया था और भगवान बस। तब हरिदास बोले मैं द्रौपदी के याद करना चाहता। एक बार क्या हुआ, द्रौपदी वो कहाँ थे? वो जंगल में एक बार दुर्वासा मुनि आए थे ना, दुर्वासा मुनि आए थे अपने ग्रुप को लेकर।
कहाँ था वो लीला? काम्यवन, काम्यवन, ब्रजमंडल में काम्यवन आता है। काम्यवन में थे और अचानक दुर्वासा मुनि आए। कितने लोगों के साथ? 60,000। अरे 1,000 भी बहुत हो गया। जैसे अभी मैं अदृश्य को बोलूँ, प्रभु जी मेरे 10 गेस्ट आ रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, 20 आ रहे हैं, चले 100 आ रहे। प्रभु तेना सांगा प्रसाद घेऊन नंतर उद्या गया है। और अगर 1,000 बोला तो बोलेंगे वो वेस्ट में फुटफॉल प्रोग्राम है, वहाँ का एड्रेस दे देंगे नहीं। और द्रौपदी के पास एक पात्र था, वो क्या बोलते हैं उसको, अक्षय पात्र। वो कितने भी लोग खिला सकते थे। नहीं, हमारे सेंटर में एक होना चाहिए नहीं, बार बार कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। 4 होने चाहिए, राइस दाल चपाती सब्जी है ना पूरा दिन। और जिसका पात्र है वो खा लिया तो प्रसाद, उसको खाने को देने का ही है, उसको लास्ट में खाने का। लेकिन आज क्या हुआ था, वो द्रौपदी ने वो बर्तन से खा लिया था, जानबूझ के तभी आए। दुर्योधन ने बोला जानबूझ के तुम लेट जाना, द्रौपदी ने खा लिया होगा, फिर उसको शाप दे देना। तो द्रौपदी जैसे ही दुर्वासा मुनि आए तो द्रौपदी और दुर्योधन ने प्रणाम किया, महाराज स्वागत स्वागत, आप प्रसाद लोगे क्या? दुर्वासा मुनि बोले इसीलिए तो हम आए हैं। तो द्रौपदी को टेंशन आ गया। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने ट्रिक यूज़ किया, बोले आप यमुना जी में स्नान करके आओ, तो टाइम पास हो जाएगा ना। उससे यमुना में स्नान करें, हो सकता है वहाँ गिर जाए, कुछ हो जाए कुछ। यमुना में स्नान करने गए और द्रौपदी घबराकर जोर से पुकारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपकी आवाज़ से लगता है 3 दिन से फास्टिंग चल रहा है, आज तो फास्टिंग नहीं था ना प्रभु जी। और जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कृष्ण को जब जोर से पुकारो तो कृष्ण आ गए। और आते ही बोले द्रौपदी मला भूख लागली आहे। द्रौपदी बोले घरात काय नाही म्हणून तुम्हाला बोलवलं, हम रिजर्व बैंक से लोन ले गए, रिजर्व बैंक कंगाल हो गया, कुछ तो होगा। द्रौपदी ने खोल के देखा, ये अक्षय पात्र, नीले रंग का अक्षय पात्र। उसमें क्या था? एक दाना शाक, या कोई लोग बोलते हैं चावल, अन्न। और एक दाना शाक जब भगवान कृष्ण को दिया तो खाते ही क्या हुआ, कृष्ण का पेट भर गया और उनको ढका लगे। और दुर्वासा मुनि एंड कंपनी सबका पेट भर गया। 25,000 नहीं, कितने 10,000, यहाँ पे तो खाली 100-150 सब लोग एक साथ आवाज़ करें ऐसे का पेट भर गया तो प्रसाद की जरूरत है। तो प्रसाद खाने के बाद अब सब सोचे थे अभी क्या होगा, अभी तो द्रौपदी आई, मैसेज भेजा। तो भगवान बोले भीमसेन जाओ दुर्वासा मुनि को बुला के ले आओ। और भीमसेन बोले प्रभु जी को तैयार नहीं है, पत्तल भी नहीं है, क्या खिलाएंगे? भगवान बोले माँ शुच, मी तुझे पाठी मांगे, भीऊ नकोस, मैं तुम्हारे पीछे। भगवान बोले अपनी गदा लेके जाना। तो भीमसेन के पास एक गदा थी जिससे 100 गधों को मारा था उसने। सब कैसा मालूम है, दुर्योधन दुशासन अर्जुन पकड़ते मारते नहीं थे क्योंकि रिजर्व कोटा था, इसका परोठा वही खाएगा। दुशासन का खून पीना था। तो भीमसेन को बोला गदा लेकर जाओ। तो भीमसेन अपनी गदा लेकर गए। जय राधा गोकुल बिहारी की जय, राधा राधा नाथ की जय, राधा गोकुल बिहारी की जय, गौर निताई की जय, प्रभुपाद की जय, पर्दा बंद करने वालों की जय। बाकी अभी लास्ट कहानी बस 5 मिनट बोलेंगे। अब क्या हुआ फिर मालूम है, भीमसेन गदा लेके गए और बोले जोर से प्रसाद इज रेडी, प्रसाद तैयार है। ये कितना अच्छा लगता है सुनने में नहीं? लेकिन जैसे वो गए ना, दुर्वासा मुनि डर गए, बाप रे, द्रौपदी ने शायद गाजर हलवा बनाया होगा और हम नहीं खाएंगे तो अपराध हो जाएगा, 25 किलो वेस्ट जाएगा। तो दुर्वासा मुनि ने क्या यूज़ किया, ट्रिक क्या बोले, तुम ही चलो, हम लगे देता है, अभी आ रहा हूँ। अभी मतलब इसका हम 1 मिनट, एक दिन या 1 साल भी हो सकता है ना। दुर्वासा मुनि बोले मैं अभी आ रहे हैं, और भीमसेन इधर मुड़े और दुर्वासा मुनि भाग गए। तो हरिदास ठाकुर बोले मैं ऐसे याद करना चाहता हूँ जैसे द्रौपदी ने याद किया। और लास्ट में उन्होंने आशीर्वाद मांगा। क्या वरदान मांगा हरिदास ठाकुर ने महाप्रकाश लीला में? क्या वरदान मांगा कि मैं भक्तों के घर में क्या जन्म लेना चाहता हूँ? बोलो, कुत्ते का जन्म,
डॉग इन द हाउस ऑफ अ डिवोटी। अभी कुत्ते का जन्म कोई अच्छा नहीं माना था। हम बोलते हैं किसी को, प्रभु जी आप कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कुतरे सर के नहीं, कुत्ते को तो एकदम बट बट भगा देते हैं लोग। लेकिन वैष्णव का कुत्ता बनना, वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर। महाप्रभु का कुत्ता भगवत धाम गया। शिवानंद सेन की कहानी मालूम है आपको? शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता था, वो भी शिवानंद सेन को अपने हाथ से चावल खिलाते थे, और एक दिन कुत्ता अलग हो गया तो शिवानंद से रोने लगे, कुकुर को उठा गया, मेरा अपराध हुआ है, मैंने गलती की, आज मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। फिर क्या देखा, जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो क्या देखा, वो कुत्ता पहले से ही पहुँच गया था। ये लोग पैदल आए, वो हावड़ापुरी एक्सप्रेस से आ गया। और महाप्रभु उसको खिला रहे थे, महाप्रभु अपने हाथों से खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? गाजर हलवा नहीं, वो गाजर हलवा ही दिखाई पड़ता था। क्या खिला रहे थे? नारियल की मलाई, जो सॉफ्ट टेंडर कोकोनट और मलाई खिला रहे थे। और मलाई खाते खाते वो कुत्ता बोल रहा था, कृष्ण कृष्ण, बोलो राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि। और शिवानंद से ने वो कुत्ते को प्रणाम किया, हरि बोल, माझी चूक झाली होती, मला क्षमा करा। और वो कुत्ते ने शरीर त्याग कर दिया। और उसी क्षण उसको कैसा रूप मिला? गोलोक वृंदावन। फिर महाप्रभु ने अगला, हरिदास ठाकुर ने क्या वरदान मांगा? मुझे कुत्ते का जन्म मिले। नेक्स्ट भगवान बोले श्रीधर को बुलाओ। श्रीधर खोला बेचा। श्रीधर बहुत गरीब थे, फटे हुए कपड़े पहने थे। और महाप्रभु मजाक करते, श्रीधर क्या दाम है इसका केले का? 10 रुपये का 6 केला। नहीं 2 रुपये में दो। तो श्रीधर बोले प्रभु आप चेक कर लो, पालघर ईस्ट वेस्ट बोरीवली में जाके देख लो, इतना सस्ता नहीं मिलेगा आपको। महाप्रभु बोले नहीं और कम करो। श्रीधर बोले मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा, थोड़ा प्रॉफिट लेता हूँ। किसकी सेवा के लिए? गंगा के लिए। ओ गंगा, हाँ, गंगा मेरे ही चरणों से आती है, शिवजी मेरे नौकर है, पार्वती मेरी नौकरानी है। तो श्रीधर कान बंद करते, क्या बोल रहे बच्चा, ज़्यादा गलत बोल रहे। तो चैतन्य बोले श्रीधर तुम्हारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है, मैं एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा तुम्हारी संपत्ति। भगवान बहुत मजाक करते। और अंत में श्रीधर सोचते दे देना अच्छा, नहीं तो मुक्का मार के लेगा। और आज महाप्रकाश लीला में श्रीधर को बुलाया और श्रीधर बेहोश हो गए। भगवान ने कौन सा रूप दिखाया उसको? श्रीधर को कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम बन गए। और बोले श्रीधर वरदान मांगो। नक को मला कहने पर कुछ तो मांगो, नहीं मां चाहिए, कुछ तो मांगो श्रीधर, मांगो मांगो मेरे लिए मांगो। श्रीधर बोला मुझे यही वरदान दो कि वो बालक निमाई जब मेरी दुकान पे आता था वो बार बार आता रहे। भगवान बोले यस श्रीधर तुम मेरे को बहुत प्रिय है, जब मेरे भक्तों की सेवा करो। श्रीधर इतने गरीब थे, उनके कपड़े फटे होते थे। अब महाप्रभु मजाक करते थे, श्रीधर तुम किसकी पूजा करते हो? गोकुल विहारी। अरे क्या दिया कृष्ण ने आपको? आप वही पालघर में पुराने मकान में रह रहे हो, वो देखो दुर्गा के उपासक है, उनको 4 BHK मिल गया। ऐसे मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ना। तो आप दुर्गा की पूजा करते इतना फ़ायदा होता। श्रीधर बोले प्रभु देखो जैसे भी भगवान ने रखा है मैं खुश हूँ, जा विधि राखे राम ता विधि रहिए। देखो राजा सोचता है बड़े महलों में, महल में 4-8 कमरे हैं, तो किस में सोएगा? एक में या 2 में? हाथ एक में हाथ, दूसरे में पैर, तीसरे में आंख और चौथे में नाक। एक ही कमरे में सोना है, वो भी सो जाता है। और पेड़ जो है, पक्षी जो पेड़ के ऊपर ही सो जाते हैं, देखा आपने? बंदर भी, वृंदावन बंदरों को देखा आपने? ऐसे सो जाते हैं ग्रुप में, ऐसे करते। और डिवोटीज हैं वो प्रवचन में सो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, गद्दी की भी ज़रूरत नहीं है ना। अब उठाया प्रभुपाद की जय, प्रभू जी प्रवचन खूप छान होतं, काय चांगलं वाटावं प्रभू, मला झोप लागली होती पण खूप आवडलं। तो जिसको नींद आने तो कहीं भी आ जाती है, या AC बोगी में जाओ, स्लीपर बोगी में जाओ, नींद आना ही है। ऐसे ही जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट। तो भगवान श्रीधर को बड़े श्रीधर तो मेरे को बहुत प्रिय है। और भगवान ने दिखाया दुनिया को, जब काजी का उद्धार करने के बाद महाप्रभु को प्यास लगी थी, तो प्यास लगी थी तो उन्होंने श्रीधर के घर में गए। और श्रीधर के पास क्या था?
ऐसा एक लोटा था। अब ये तो अच्छा लोटा है, नया लोटा है। उसका लोटा ऐसा था, पुराना था, उसके ऊपर ना यहाँ से एक डेंट वेल्डिंग किया हुआ था, यहाँ वेल्डिंग किया हुआ था, और वो पानी भी पीते थे, पैर भी धोते थे। और वो लोटा चैतन्य महाप्रभु लिया और उसने पानी पीने लगे। मत करो, ऐसा मत करो, ये गंदा बर्तन है। श्रीधर, आपका बर्तन गंदा नहीं है, आप मेरे शुद्ध भक्त हो। श्रीधर, मैं दिखाना चाहता हूँ। और पानी पीने के बाद बोले, आज पहली बार मुझे कृष्ण प्रेम का अनुभव हुआ मेरे भक्त के बर्तन से। श्रीधर को ही वरदान देते हैं कि वो बालक निमाई बार बार आता रहे। 5 मिनट बचे हैं, दो एग्जाम्पल बच गए। और किसको भगवान दर्शन देते हैं? श्रीधर को कृष्ण बलराम कहते हैं। अद्वैत मांगो वरदान। अद्वैत आचार्य ने क्या वरदान मांगा महाप्रकाश लीला में? मुझे वो रूप दिखाओ। कौन सा रूप? अब गेस करो, कौन सा रूप? जूम ग्रुप में कोई बताएगा कौन सा रूप? विश्व रूप। जब आपने महाभारत में अर्जुन को दिखाया तो भगवान बोले अभी दिखाता हूँ। अचानक सीन बदल गया, महाप्रभु गायब और दोनों सेनाएं दिखाई पड़ रही। महाभारत मैं समय हूँ। आपको याद है सीरियल? एक्चुअली जब पहली बार शुरू हुआ था ना सीरियल 1987 में, आप में से किसी ने देखा था? 1985 में कोई थे, याद है आपको? टीवी पर आता था रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर पौने 10 बजे तक। और मैं उस समय कुरुक्षेत्र में रहता था, तो मैंने महाभारत का सीरियल कुरुक्षेत्र में देखा, मतलब टीवी के ऊपर। तो तुरंत महाभारत का दृश्य हो गया, और एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, और भगवान ने विराट रूप दिखाया, हजारों हाथ, हजारों पैर। ये देखकर अद्वैत आचार्य एक्सटेसी में आके डांस करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और नित्यानंद प्रभु वहाँ से जा रहे थे, वो भी अंदर आ गए, वो भी डांस करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद, अरे फिर दृश्य बदल गया, दोनों सेना गायब और महाप्रभु खड़े हाथ जोड़ते। अद्वैत नित्यानंद, अरे तू कसं काय आला? माझा प्रायव्हेट दर्शन होतं, मेरा प्रायव्हेट दर्शन। और अब एक लास्ट बच गया, सबको कृपा दिखाई। मुरारी गुप्ता को बुलाया, मुरारी मेरे रूप को देखो। और कौन सा रूप दिखाया उनको मुरारी गुप्ता को? सीता, राम, लक्ष्मण। और मुरारी गुप्ता ने देखा कि वो बन गए हैं हनुमान। अचानक उनकी पूंछ आ गई। हमको कैसा लगा? अपने कीर्तन के बाद उठे और पीछे पूंछ आ गई, ना 2 व्हीलर पे राइट लेफ्ट दिखाने के लिए अच्छा रहेगा। सिग्नल किधर जाना? आप ख्याल रखिए, क्योंकि आपका साइज हनुमान की तरह। यहाँ 2 हनुमान बैठे हैं, एक हनुमान एक सुग्रीव। तुम भूल गए तुम कौन हो? मैं तुम्हारा स्वामी हूं राम, और तुम मेरे सेवक हो हनुमान। तुम वही हो जो समुद्र पार करके सीता का पता लगाने के लिए गए थे, और मैं तुम्हारा स्वामी राम हूं। तुमने पूरी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। इंटरेस्टिंग है, हनुमान जी ने मालूम है कैसे आग लगाया लंका में? पहले उनके पूंछ में आग लगाया था, फिर वो एक्सपांड हो गए और वो एक बिल्डिंग लगा, दूसरे बिल्डिंग में, वेस्ट में, ईस्ट में, बालगन नहीं, लंका वेस्ट, लंका ईस्ट, लंका नॉर्थ, साउथ, रेलवे स्टेशन सब, ATM कार्ड सब। और पूरा जलाने के बाद उसका खर्चा आया रावण के अकाउंट से, क्योंकि तेल रावण ने स्पॉन्सर किया। मतलब पाकिस्तान को बॉम्ब लेके उनके ऊपर फेंक दिए। और अब क्या हुआ? नहीं, लास्ट में मुरारी गुप्ता से पूछा गया आप वरदान मांगो। मुरारी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगो, कुछ तो मांगो। नहीं, कुछ नहीं। आपको देना ही चाहते हो तो मुझे भक्तों का संग दो, जो आपको आज मिल रहा है इस्कॉन में प्रभुपाद की कृपा से। सबसे मूल्यवान चीज़ है वैष्णव का संग और हरि। अगर 1 करोड़ रुपए एक तरफ दिए जाए और दूसरी तरफ एक बार महामंत्र बोलना है, वैष्णव का संग होना, तो वो ज़्यादा है। मेरे को अध्यक्ष प्रभु बता रहे थे कुछ दिन पहले, गौरवाणी भी आए थे, और पहले भी और भी कीर्तन हुए, इस बार कथा भी हुआ। जैसे वातावरण चेंज हो रहा है। मेरा तो उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन
इस बार का रिस्पॉन्स देखकर मैंने पति को प्रॉमिस किया कि हर महीने 3 दिन रहेंगे मैं। हरि बोल। रामनवमी 27 तारीख को, तो रामनवमी में हम रामलीला पढ़ेंगे जो हनुमान जी के लिए। भगवान ने सबको कृपा दिखा दी। मुरारी गुप्ता ने क्या वरदान मांगा कि मैं उन भक्तों का संग चाहता हूँ जो सिंसियर आपकी सेवा करना चाहते हैं, मतलब पालघर के भक्त या कहीं भी इस्कॉन के भक्त। और कौन बच गया? मुरारी गुप्ता हो गया, श्रीधर हो गया, अद्वैताचार्य हो गया, दुखी देवी दासी हो गई, शिवास ठाकुर हो गए। शिवास ठाकुर हो गया, हुआ नहीं, लेकिन वो थोड़ा मैं अभी नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। लेकिन एक बच गए। एक थे बाहर बैठे थे, उनका क्या नाम था? वो अंदर नहीं आए। वो क्या नाम था उनका? मुकुंद। शिवास बोले प्रभु मुकुंद को भी बुलाओ अंदर। है उसका नाम भी मत लो, है नॉनसेंस। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। वैष्णव में आते हैं बोलते हैं भक्ति देवी की जाए, मायावाद में बोलते हैं सोहम ब्रह्म की जाए। मायावाद, उसका मुंह भी नहीं देखना। तो मुकुंद रोने लगे। अरे बोल ड्रामा करो आप, आगे थोड़ा सा आगे देख सकते। कॉल आ गया, मुकुंद को कॉल आ गया। मुकुंद को बोला तुमको कृपा नहीं मिलेगी क्योंकि तुम लेक्चर में कॉल अटेंड करते हो। तो मुकुंद को बोला आपको कृपा नहीं मिलेगी क्योंकि मायावादियों का संग करते हो। तो मुकुंद रोने लगे। प्रभु से पूछो मेरी गलती हो गई, क्या क्या कभी मुझे कृपा मिलेगी? भगवान बोले यस कृपा मिलेगी, क्योंकि 100 लाख जन्म के बाद, मतलब 1 करोड़ जन्म के बाद। मुकुंद नाचने लगे, बोले मुझे भगवान के दर्शन होंगे, कृपा मिलेगी सिर्फ 1 करोड़ जन्म के बाद। हरि बोल। अभी आपको भी बोले 1 करोड़ जन्म के बाद कृष्ण मिलेंगे, तो आप बोलेंगे ठीक है 99 लाख कहीं और घूम के आते हैं तो वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ेगा, है ना। तो भगवान ने बोला मुकुंद को तुरंत लेकर आओ। मुकुंद चलो चलो भगवान, नहीं भगवान ने बोला ना 1 लाख जन्म के, नहीं आपका 1 लाख वेटिंग पीरियड कंफर्म हो गया। वेटिंग लिस्ट 1 करोड़ कंफर्म हो गया, CMP कोटा, चैतन्य महाप्रभु। मुकुंद तुम्हारे शब्दों में भरोसा किया, तुमने मेरे पे विश्वास किया, इसलिए अपराध माफ हो गया। मांगो वरदान, मांगो वरदान मांगो। मुकुंद बोले मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन देखने से क्या फायदा? जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो पहला दर्शन किसने किया? प्रीमियम शो हिरण्यकशिपु प्रभु ने। एक वो शरण में नहीं आए, वो अगर खाली बोलते ना प्रभु मैं आपका दास हूँ, तब हमको राज्य भी देते थे और ऑपरेशन भी नहीं करते। हम लोग रोज प्रेयर बोलते नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद की जय, हिरण्यकशिपु प्रभु की जय, लेकिन वो शरण में नहीं आए। उसने वो गलती की। कृष्ण जब मथुरा में गए तो कौन था जितना अच्छी सेवा की? चंदन लगाया, कुब्जा दिखने में बदसूरत थी, ऐसे कुबड़ी थी, भगवान उसको सरल सीधा कर दिया। हम सब कुब्जा की तरह, कुछ ना कुछ टेढ़ा है, किसी का आवाज़ टेढ़ा है, किसी की नींद आती है, कोई लेक्चर में सोता है, कोई प्रवचन लंबा देता है, सब अलग अलग लोग हैं, लेकिन भगवान हमको सीधा कर देते। और एक था जो कंस के दरबार में जिसने भगवान की बहुत अच्छी सेवा की, कौन था? उसका नाम क्या था? सुदामा। वो माली था। और एक धोबी था, वो धोबी मेरे को कपड़ा दे दो। नहीं कंस के कपड़े बाबा हम नहीं देंगे, हम कंस का अकाउंट चेक करने वाले। अरे बाबा एक धोती कुर्ता दियो, तेरा नाम कृष्णा बुक में आता था, उसका नाम ही खराब हो गया। भगवान बोले ठीक है कंस का हिस्सा बाद में, तेरा हिस्सा अभी क्लियर करता हूँ। टच किया कर और हाथ लगा दे, मृत्यु। ओरिजिनल जूडो कराटे फर्स्ट मैन कृष्ण ही, टच करते ही मृत्यु। इसलिए मुझे दर्शन से ज़्यादा क्या चाहिए? सेवा। भगवान बोले मुकुंद मैं वरदान देता हूँ कि तुम मेरे मुख्य गायक होगे। जब जब मैं अवतार लूँगा तुम आओगे और तुम मेरे साथ गाओगे मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अभी एक व्यक्ति रह गए, बहुत एडवांस डिवोटी, एक माता जी की कृपा नहीं मिली। कौन थी माता? शची माता, निमाई की मदर। शिवास बोले शची माता को कृपा करो, वो पीछे बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उनकी कृपा करो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, कृपा नहीं करेंगे। क्यों? शची माता ने अपराध क्या किया था? किसके प्रति अपराध किया? अद्वैत आचार्य के प्रति, क्योंकि उनका बेटा सन्यासी बन गया। कौन सा बेटा सन्यासी बन गया? दोनों बन गए। पहला कौन बना? विश्वरूप सन्यासी क्यों बने? उसने संग किया। किसका संग किया?
ज़्यादा साधु संग भी अच्छा नहीं, सिर्फ आप 2-3 दिन क्लास करें अच्छा है। ज़्यादा किया ना तो आप भी वैरागी बन जाएंगे। हाँ, संसार से आसक्ति छूट जाएगी और आप भी अदोष